अब मुझसे काम नहीं होता बिटिया। ना आंखों से दिखाई देता है और ना पराठा बनता है। ग्राहक बिना खाए लौट जाते हैं। अब आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं दद्दू। कल से पराठे बेचने का काम मैं करूंगी। मगर बिटिया, फिर तेरी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? उसकी चिंता ना कीजिए दद्दू, वह भी चलती रहेगी। घीसा बूढ़ा हो चुका था। घीसा के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा तमन्ना थी। तमन्ना घीसा का अपना खून तो नहीं थी, मगर फिर भी उनमें दादा पोती जैसा नाता था। तमन्ना को घीसा ने ही पाला था। कुछ साल पहले घीसा एक रात काम से घर को लौट रहा था कि तभी सड़क किनारे झाड़ियों में से किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। यहाँ जंगल में इतनी रात को बच्चा कहाँ से आया? जाकर देखूं तो आखिर यहाँ बच्चा आया कहाँ से? यह कहकर घीसा झाड़ियों के पीछे जाता है तो देखता है कि वहां कपड़े में लिपटा एक बच्चा पड़ा था जो भूख से बिलख रहा था। घीसा बच्चे को गोद में उठा लेता है और कहता है, अरे, ये तो बच्ची है। पता नहीं कौन निर्दयी माँ इसे यहाँ फेंक कर चली गई। घीसा बच्ची को लेकर गांव में चला आता है। घीसा बच्ची को पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी खुद की कोई औलाद तो थी ही नहीं। औलाद भी तो तभी होती जब उसकी शादी हुई होती। वह तो अकेला था, इसीलिए बच्ची को पाकर बहुत खुश था। वह गांव वालों से विनती करता है, मुखिया जी, इस बच्ची को गोद में लेकर पहली बार औलाद होने की खुशी महसूस कर रहा हूँ। आप सब कहें तो इस बच्ची को मैं रख लूं। अरे भाई घिसा, अगर तुम अपनी बच्ची को पालने की जिम्मेदारी ढंग से निभा सको तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसे तो मैं अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करूंगा सरपंच जी। बस उसी दिन से तमन्ना उसकी जिंदगी में आ जाती है। तमन्ना कुछ बड़ी होती है तो वह उसे बापू की जगह दद्दू कहकर बुलाने लगती है। घीसा पराठे बेचने का काम करता था। तमन्ना के आने से तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। वह पहले से अधिक मेहनत करने लगता है और तमन्ना को अच्छे स्कूल में भेजने लगता है। ये ले अपना टिफिन और मन लगाकर पढ़ा कर स्कूल में, समझी? वो तो मैं समझ गई दद्दू, पर पर मैं ही बुद्धू निकला। ये ले अपनी जेब खर्ची और अब स्कूल जा। समय बीतता जाता है और तमन्ना एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचती जाती है। कुछ साल बाद वह 12वीं पास कर लेती है। दद्दू, मैंने 12वीं पास कर ली। अब कॉलेज पास करूंगी और फिर बड़ी